In this video tutorial, we are going to learn about File Explorer, this PC and folders, how to create a folder, how to rename it, how to delete and restore a folder, simple and basic operations like drag and drop, cut, copy, paste, and how to create a shortcut. So let's start. File Explorer. Its icon is available on taskbar. हम टास्क बार के ऊपर फाइल एक्सप्लोरर के आइकन के ऊपर माउस से लेफ्ट क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं. A file explorer is a file manager application. You can view and organize files in folders. हम इस एप्लीकेशन के थ्रू या इस ऑप्शन के थ्रू अपने कंप्यूटर के अंदर मौजूद जितनी भी फाइल्स हैं या फोल्डर्स हैं उन्हें व्यू कर सकते हैं. यहाँ पर हमारे पास जब भी हम फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करेंगे तो हमारे पास जितनी भी फाइल्स जिनके साथ हमने रिसेंटली वर्क किया होगा या जिन फाइल्स एंड फोल्डर्स के ऊपर हम फ्रीक्वेंटली वर्क करते हैं वो फाइल्स हमें यहाँ पर शो करेगा. क्विक एक्सेस में जो भी फाइल्स हमने रिसेंटली यूज़ की होंगी उन फाइल्स की लिस्ट शो होगी. हम फाइल एक्सप्लोरर के ऑप्शन को यूज़ करके रिसेंटली यूज़ होने वाली फाइल्स को व्यू कर सकते हैं. हम इस विंडो को राइट साइड पे अवेलेबल कंट्रोल बटन्स में से क्लोज के बटन पे माउस से लेफ़्ट क्लिक करके क्लोज कर सकते हैं. व्यूअर्स, हम फाइल एक्सप्लोरर को विंडोज़ की शॉर्टकट की से भी ओपन कर सकते हैं. जब हम अपने कंप्यूटर कीबोर्ड से विंडोज़ की के साथ अल्फ़ाबेट ई प्रेस करेंगे तो फाइल एक्सप्लोरर की विंडो अपीयर होगी, जिसे हम कंट्रोल बटन से मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ या फिर क्लोज कर सकते हैं. दिस पीसी को एक्सेस करने के लिए हम कंप्यूटर के डेस्कटॉप के ऊपर अवेलेबल दिस पीसी आइकन के ऊपर माउस से राइट क्लिक करेंगे. राइट क्लिक करने के बाद माउस से हम ओपन के ऑप्शन के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करेंगे. हमारे सामने एक विंडो अपीयर होगी. दिस पीसी बेसिकली शोज द एंटायर कंटेंट ऑफ आवर कंप्यूटर. हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी फाइल फोल्डर्स प्री इंस्टॉल्ड या प्री इंस्टॉल लाइब्रेरी फोल्डर्स होते हैं या हमारे कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड ड्राइव इंस्टॉल है, हार्ड ड्राइव के जितने पार्टीशंस हैं वो सब हमें यहाँ पर शो होते हैं. विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर के ऊपर कुछ प्री इंस्टॉल्ड फोल्डर्स अवेलेबल करके देता है. ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइज्ड वे है डेटा को सेव करने का. विंडोज़ 10 के अंदर ये कुछ फोल्डर्स प्री इंस्टॉल होते हैं, लाइक 3D ऑब्जेक्ट्स. यहाँ पर हम 3D ऑब्जेक्ट्स की फाइल्स को सेव करते हैं. डेस्कटॉप को फोल्डर हमें डेस्कटॉप के ऊपर अवेलेबल कंटेंट को शो करता है. डॉक्यूमेंट्स फोल्डर हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी फाइल्स हम सेव करते हैं या डॉक्यूमेंट सेव करते हैं वो हम इस फोल्डर के अंदर रखते हैं. डाउनलोड्स जब भी हम अपने कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट के थ्रू कोई फाइल सेव करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इस फोल्डर के अंदर सेव होती है. म्यूज़िक फोल्डर, इस फोल्डर के अंदर हम अपनी ऑडियो फाइल्स को या म्यूज़िक से रिलेटेड फाइल्स को सेव करते हैं. पिक्चर्स, इस फोल्डर के अंदर हम इमेजेस को और ग्राफिक फाइल्स को सेव करते हैं. वीडियोस, इस फोल्डर के अंदर हम वीडियो फाइल्स को सेव करते हैं. व्यूअर्स, विंडोज़ के अंदर ये फोल्डर्स इस वजह से दिए जाते हैं ताकि हम अपनी फाइल्स को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड वे में सेव कर सकें. इन फोल्डर्स के साथ हमारे पास डिस्क ड्राइव की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. व्यूअर्स, हर कंप्यूटर के अंदर डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए हार्ड ड्राइव इंस्टॉल की जाती है. इन माय केस कंप्यूटर हार्ड डिस्क के 3 पार्टीशंस हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव एंड ई ड्राइव. मैं इन 3 ड्राइव में से किसी भी ड्राइव के ऊपर अपनी डेटा को स्टोर कर सकता हूँ और फिर से एक्सेस कर सकता हूँ. जिस पीसी को प्रीवियसली माय कंप्यूटर भी कहा जाता था. व्यूअर्स, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, जब भी हम इसके अंदर काम करते हैं तो हमारे सामने एक विंडो अपीयर होती है. इस विंडो के रेक्टेंगुलर शेप की वजह से इसे हम विंडो कहते हैं. विंडो के टॉप पे जो बार होती है हम उसे टाइटल बार कहते हैं.
जहाँ पर उस फाइल, फोल्डर या एप्लीकेशन का टाइटल मेंशन होता है। उसके राइट साइड पे हमारे पास ये कंट्रोल बटन्स शो होते हैं। टाइटल बार के साथ नॉर्मली नेक्स्ट, टाइटल बार के नेक्स्ट नॉर्मली मेन्यू बार अवेलेबल होती है। यहाँ पर हमारे पास टैब्स अवेलेबल हैं। टैब के साथ उनकी रिबन्स। मैं जिस भी टैब के ऊपर क्लिक करूँगा उससे रिलेटेड रिबन्स शो होंगी, लाइक व्यू। यहाँ पर हम अवेलेबल ऑप्शंस में से कोई सिलेक्ट करके अपनी फाइल्स को व्यू कर सकते हैं। रिबन व्यू के साथ नेक्स्ट हमारे पास बैक, फॉरवर्ड एंड अप के बटन्स अवेलेबल हैं। हम अपनी फाइल्स या फोल्डर्स की लोकेशन को ट्रेस करते हुए इन बटन्स को यूज़ करते हैं। इनके साथ ही हमारे पास एड्रेस बार अवेलेबल है। इस एड्रेस बार के अंदर हमारे कंप्यूटर में हम जो भी फाइल या फोल्डर सेव करते हैं उस फाइल या फोल्डर की एड्रेस शो होती है कि वो हमारे कंप्यूटर पे किस जगह पे स्टोर है। एड्रेस बार के साथ हमारे पास सर्च बॉक्स अवेलेबल है। इस सर्च बॉक्स के अंदर हम किसी भी फाइल या फोल्डर का नेम लिखकर उसे सर्च कर सकते हैं। उसके साथ नेक्स्ट हमारे पास लेफ़्ट साइड पे नेविगेशन पेन अवेलेबल है। इस नेविगेशन पेन में हम अवेलेबल ऑप्शंस में से किसी पर भी क्लिक करके वहाँ पर जंप कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पर डाउनलोड्स पे क्लिक करता हूँ। मैं इसके ऊपर माउस से लेफ़्ट क्लिक करूँगा। इस फोल्डर के अंदर अवेलेबल कंटेंट हमें शो होंगे। अब मैं दोबारा नेक्स्ट जिस पीसी के ऊपर माउस से लेफ़्ट क्लिक करता हूँ। इस विंडो के बिल्कुल बॉटम में हमारे पास स्टेटस बार अवेलेबल होती है। हम अपने कंप्यूटर, पीसी या लैपटॉप की स्पेसिफिकेशंस चेक करने के लिए जिस पीसी के ऊपर माउस से राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद उसका लास्ट ऑप्शन है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हम माउस से लेफ़्ट क्लिक करेंगे। हमारे सामने एक विंडो अपीयर होगी जिसके अंदर हम अपने डिवाइस की यानी इस कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशंस को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम इस कंप्यूटर का प्रोसेसर, इसके अंदर इंस्टॉल्ड रैम या फिर उसके विंडोज़ के वर्जन के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। What is a folder? A folder is the virtual location of our files, data and subfolders. Folder helps us to organize our files. विंडोज़ के अंदर हम फोल्डर को यूज़ करके अपनी फाइल्स को स्टोर करते हैं। हाउ टू क्रिएट अ फोल्डर। फोल्डर को क्रिएट करने के लिए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर माउस से राइट क्लिक करेंगे। देन वी विल हावर माउस। न्यू के ऑप्शन के अंदर फोल्डर के ऑप्शन के ऊपर हम माउस से लेफ़्ट क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट होगा बाय डिफ़ॉल्ट जिसका नाम न्यू फोल्डर है। If I will left click on free space then the name of this folder will be new folder. By default इस फोल्डर का नाम न्यू फोल्डर ही होता है। अब अगर हम इस फोल्डर का नाम चेंज करना चाहें तो हमें इसके ऊपर माउस होवर करना होगा। After that we will right click on the folder. राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल होगा जिसका नाम है रीनेम। हम माउस से इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करेंगे। नाउ वी कैन चेंज द नेम ऑफ दिस फोल्डर। फॉर इंस्टेंस मैं इस फोल्डर का नाम माई स्कूल वर्क लिखता हूँ। मैंने इस फोल्डर का नाम माई स्कूल वर्क लिखा है। अब इस फोल्डर को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। व्यूअर्स, ड्रैग एंड ड्रॉप एक सिंपल प्रोसेस है। इसके लिए मुझे माउस से इस फोल्डर के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करके इसे होल्ड करना होगा एंड देन मैं इस फोल्डर को ड्रैग कर सकता हूँ टुवर्ड्स एनी लोकेशन ऑन दिस स्क्रीन। फॉर इंस्टेंस मैं इसको यहाँ पर ड्रॉप करता हूँ। इसके लिए मुझे माउस से लेफ़्ट क्लिक को रिलीज़ करना होगा। ये फोल्डर इस साइड पे शिफ्ट हो चुका है। इस तरीके से मैं इस फोल्डर को दोबारा इस स्क्रीन पे किसी भी लोकेशन पे मूव कर सकता हूँ। इस फोल्डर के ऊपर मुझे माउस से लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके उसे होल्ड करना होगा एंड देन मूव करना होगा माउस को। मैं माउस से लेफ़्ट क्लिक को जिस जगह भी रिलीज़ करूँगा ये फोल्डर वहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा। इस सिंपल प्रोसेस को हम ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं। हम इस तरह डिफरेंट आइकन्स को और फाइल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। हाउ टू डिलीट अ फोल्डर।
फ़ोल्डर को डिलीट करने के लिए हमें उस फ़ोल्डर के ऊपर माउस से राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास इन अवेलेबल ऑप्शंस में से एक ऑप्शन डिलीट का है। मैं माउस से इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो ये फ़ोल्डर यहाँ से डिलीट हो जाएगा। व्यूअर्स, एज़ वी नो, जब भी हम अपने कंप्यूटर में किसी फाइल या फ़ोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकिल बिन के अंदर शिफ्ट हो जाता है। रिसाइकिल बिन जितने भी हमारी फाइल्स जिनको हम डिलीट कर चुके हैं उन सब को होल्ड करता है। इस फोल्डर को रीस्टोर करने के लिए मैं इस रिसाइकिल बिन के ऊपर माउस से राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद इस मेन्यू के फर्स्ट ऑप्शन ओपन के ऊपर माउस से लेफ़्ट क्लिक करूँगा। जैसे मैं इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करूँगा हमारे सामने रिसाइकिल बिन की विंडो अपीयर होगी। यहाँ पर हमारे पास जिस फोल्डर को हमने डिलीट किया था वो अवेलेबल है। हम यहाँ से इस फोल्डर के ऊपर माउस से राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम रीस्टोर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस रीस्टोर बटन के ऊपर माउस से लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये फोल्डर रीस्टोर हो जाएगा। हम देख सकते हैं कि जिस फोल्डर को हमने रीस्टोर किया है वो वापस अपनी जगह पे रीस्टोर हो चुका है। इन अदर वर्ड्स, अनडिलीट हो चुका है। हम इस तरह से फोल्डर को डिलीट या फिर रीस्टोर कर सकते हैं। इसी प्रोसीजर को रिपीट करने के लिए एक और ऑप्शन भी है। फॉर इंस्टेंस, मैं यहाँ से इस फोल्डर को डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के लिए इस फोल्डर के ऊपर माउस से राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद इस डिलीट के ऑप्शन के ऊपर माउस से लेफ़्ट क्लिक करूँगा। अब मैं इस फोल्डर को रिसाइकिल बिन से रीस्टोर करने के बजाय डेस्कटॉप की फ्री स्पेस पे माउस से राइट क्लिक करूँगा। ड्रॉप डाउन मेन्यू अवेलेबल होगा। यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है अनडू डिलीट। उसके सामने एक शॉर्टकट की भी अवेलेबल है, कंट्रोल Z। मैं अगर कंट्रोल Z प्रेस करूँगा या इस ऑप्शन के ऊपर माउस से लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो जो टास्क मैंने परफॉर्म किया था वो अनडू हो जाएगा। यू कैन सी माय स्कूल वर्क फोल्डर रीस्टोर हो चुका है या फिर अनडिलीट हो चुका है। इस तरह इन दो ऑप्शंस को यूज़ करके मैं किसी फोल्डर को डिलीट या फिर अनडिलीट कर सकता हूँ। व्यूअर्स, कंप्यूटर के अंदर हमसे बाय मिस्टेक कोई एक्ट या कोई टास्क परफॉर्म होता है तो हम उसे कंट्रोल Z करके अनडू कर सकते हैं। कंट्रोल Z उसकी शॉर्टकट की है। व्यूअर्स, हम अपने कंप्यूटर पे किसी भी फाइल या फोल्डर को परमानेंटली डिलीट किस तरह कर सकते हैं? अगर हम किसी फाइल या फोल्डर को परमानेंटली डिलीट करना चाहें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसे डिलीट करेंगे। फॉर इंस्टेंस, मैं यहाँ से इस फोल्डर को डिलीट करता हूँ। इसके लिए मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके डिलीट के ऑप्शन के ऊपर माउस से लेफ़्ट क्लिक करूँगा। ये फोल्डर रिसाइकिल बिन में शिफ्ट हो चुका है। अब अगर मैं रिसाइकिल बिन के ऊपर माउस से राइट क्लिक करूँगा तो मेरे सामने ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है एम्प्टी रिसाइकिल बिन। अगेन मैं माउस से इसके ऊपर जब लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। इस पर लिखा है आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर। इसका मतलब है इस डायलॉग बॉक्स में मैं अगर इस येस के ऑप्शन के ऊपर माउस से लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो ये फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। फिर हम इसे रिकवर या अनडिलीट नहीं कर सकेंगे। इस वक्त मैं येस के ऑप्शन पर माउस से लेफ़्ट क्लिक करके इस फोल्डर को परमानेंटली डिलीट कर लेता हूँ। You can see the recycle bin is empty now. Viewers, as we know that we create folders to organize our files and data. हम folders क्रिएट करके अपनी फाइल्स या डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हम उन्हें प्रॉपरली यूज़ कर सकें। विंडोज़ के अंदर किसी भी फाइल या फोल्डर या किसी एप्लीकेशन को ओपन करने के दो तरीके हैं। फॉर इंस्टेंस, जिस पीसी के आइकन के ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक मेन्यू ओपन होगा। इस मेन्यू में सबसे टॉप पे ऑप्शन ओपन का है। मैं इस पर माउस से लेफ़्ट क्लिक करके इसे ओपन कर सकता हूँ। सेकेंड वे ऑफ ओपनिंग एनी फाइल और फोल्डर इज टू डबल क्लिक ऑन इट। मैं जिस पीसी के आइकन के ऊपर अपने माउस के लेफ़्ट बटन से डबल क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। अब मैं अपने कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव के पार्टीशंस को एक्सप्लोर करता हूँ।
मैं अपने कंप्यूटर की डी ड्राइव के ऊपर कुछ फ़ोल्डर्स क्रिएट करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं इसे ओपन करूँगा। इस वक्त मैं अपने कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव के पार्टीशन डी ड्राइव के ऊपर हूँ। हम इस विंडो की एड्रेस बार में देख सकते हैं कि हम इस वक्त कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव के डी पार्टीशन में हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ फ़ोल्डर्स क्रिएट करना चाहता हूँ। फॉर इंस्टेंस, माई नेम इज़ बिलाल एंड आई एम ए स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 6। मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ। इस विंडो में फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑप्शन 1 इज़ टू राइट क्लिक ऑन फ्री स्पेस in drop down menu to the new option, and in new option click on the folder option। मैं जैसे इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करूँगा फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही मैं इसको रीनेम करूँगा अपने कीबोर्ड से एंड एंटर की प्रेस करूँगा तो ये इसका नेम हो जाएगा। यहाँ पर इस विंडो के अंदर हमारे पास एक और ऑप्शन भी अवेलेबल है जिसको यूज़ करके हम न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर इस विंडो में होम के टैब के अंदर जो रिबन है, इस रिबन के अंदर न्यू फोल्डर का ऑप्शन अवेलेबल है। इसके लिए हम शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ Ctrl+Shift+N। मैं यहाँ पर माउस से इस न्यू फोल्डर के ऑप्शन के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करूँगा। यहाँ पर न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। मैं इसको कोई भी नेम दे सकता हूँ। व्यूअर्स, कीबोर्ड से जैसे ही मैं इसका नाम लिखकर एंटर की प्रेस करूँगा तो ये नेम इसका हो जाएगा। मैंने डी ड्राइव के ऊपर अपना एक पर्सनल फोल्डर क्रिएट किया है। मैं इस फोल्डर के अंदर कुछ सब फोल्डर्स क्रिएट करता हूँ। सब फोल्डर्स क्रिएट करने के लिए मुझे इस फोल्डर के अंदर जाना होगा। इसके लिए मैं इसके ऊपर माउस से डबल क्लिक कर सकता हूँ या फिर इसके ऊपर राइट क्लिक करके ओपन के ऑप्शन के ऊपर माउस से लेफ़्ट क्लिक करूँगा। हम इस एड्रेस बार में देख सकते हैं कि हम जिस पीसी के अंदर हार्ड डिस्क ड्राइव के डी पार्टीशन में एक पर्सनल फोल्डर जिसका नाम बिलाल ग्रेड 6 है, इसके अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर मैं फर्दर कुछ सब फोल्डर्स क्रिएट करता हूँ। फॉर इंस्टेंस, मैंने यहाँ पर 2 सब फोल्डर्स क्रिएट किए हैं, एक होमवर्क एंड सेकंड माय क्लास वर्क। अब इस क्लास वर्क के फोल्डर के अंदर मैं फर्दर कुछ सब फोल्डर्स क्रिएट करता हूँ टू ऑर्गेनाइज माय वर्क। इसके लिए मुझे इस फोल्डर को ओपन करना होगा। व्यूअर्स, फॉर इंस्टेंस, मैं यहाँ पर अपने क्लास के कोर्स सब्जेक्ट साइंस की डेटा को यहाँ पर ऑर्गेनाइज वे में रखना चाहता हूँ। उसके लिए यहाँ पर मैं फर्दर कुछ सब फोल्डर्स क्रिएट करता हूँ। व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने 4 फोल्डर्स क्रिएट किए हैं। एक फ़ोल्डर ऑडियो लेक्चर्स का है जिसमें मैं अपने सब्जेक्ट साइंस के ऑडियो लेक्चर्स को सेव करना चाहता हूँ। सेकंड फ़ोल्डर नोट्स का है जिसमें मैं अपने साइंस सब्जेक्ट के डॉक्यूमेंट्स को होल्ड करूँगा। थर्ड फ़ोल्डर पिक्टोरियल डेटा का है जिसमें मैं अपने साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड पिक्चर्स या इमेजेस को सेव करूँगा। फोर्थ फ़ोल्डर वीडियो लेक्चर्स का है। इस फोल्डर के अंदर मैं वीडियो ट्यूटोरियल्स या वीडियो लेक्चर्स को सेव करूँगा। इस तरह से मैं अपने साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो डेटा, जो इन्फॉर्मेशन होगी उसे ऑर्गेनाइज वे में सेव करके यूज़ करूँगा। व्यूअर्स, इस वक्त हमने जो फोल्डर्स क्रिएट किए हैं, अब उन फोल्डर्स के अंदर रिलेटेड फाइल्स को सेव करते हैं। साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड डेटा प्री इंस्टॉल फोल्डर्स के अंदर अवेलेबल है।
सबसे पहले मैं इस विंडो की साइज़ को रीस्टोर करता हूँ। कंट्रोल बटन्स में से मैं जाके रीस्टोर के बटन के ऊपर माउस से लेफ़्ट क्लिक करूँगा। हमारी विंडो का साइज़ इस तरह हो जाएगा। अब मैं दिस पीसी को डबल क्लिक करके ओपन करूँगा। यहाँ पर हमारे पास विंडोज़ के प्री इंस्टॉल फोल्डर्स अवेलेबल हैं। मैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर को ओपन करता हूँ। यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। मैं इस डॉक्यूमेंट को अपने पर्सनल फोल्डर के सब फोल्डर नोट्स के अंदर रखना चाहता हूँ। इसके लिए मैं नोट्स के फोल्डर को ओपन करूँगा एंड देन डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर इस डॉक्यूमेंट के ऊपर माउस से राइट क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कट एंड कॉपी। अगर मैं इस डॉक्यूमेंट को यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसके लिए मुझे माउस से इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करना होगा एंड देन मैं अपने पर्सनल फोल्डर के सब फोल्डर जिसका नाम नोट्स है उसके अंदर आके माउस से राइट क्लिक करूँगा। यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद मैं इस पेस्ट के ऑप्शन के ऊपर माउस से लेफ़्ट क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं कि ये फ़ाइल यहाँ से कॉपी होकर इस फोल्डर के अंदर आ चुकी है। इस प्रोसेस को हम कॉपी एंड पेस्ट कहते हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड से इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल सी है। हम कंप्यूटर कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस करके भी किसी फाइल या फोल्डर को कॉपी करके किसी और जगह पे पेस्ट कर सकते हैं। मैं इस फाइल के ऊपर माउस से राइट क्लिक करके कट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा एंड देन अपने पर्सनल फोल्डर के सब फोल्डर नोट्स के अंदर राइट क्लिक करके ऑप्शन के ऊपर माउस से लेफ़्ट क्लिक करूँगा। Now you can see the file is moved to this folder. आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट फाइल यहाँ से रिमूव हो चुकी है। कट एंड पेस्ट का मतलब होता है एक जगह से परमानेंटली मूव करके दूसरी जगह पे शिफ्ट करना। अगर हम इस फाइल को कॉपी एंड पेस्ट करते हैं तो वो फाइल दोनों जगह पे अवेलेबल होगी एंड अगर हम कट एंड पेस्ट करते हैं तो वो फाइल एक जगह से रिमूव होकर दूसरी जगह पे पेस्ट हो जाएगी। इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स की प्रेस करेंगे एंड देन यहाँ पर आके कंट्रोल वी की प्रेस करेंगे। कंट्रोल एक्स इज़ फॉर कट एंड कंट्रोल वी इज़ फॉर द पेस्ट। अब हम दूसरे फोल्डर्स के अंदर डेटा कॉपी करते हैं। सेकंड फोल्डर इज़ पिक्टोरियल डेटा। मैं इसे डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ एंड दिस पीसी के अंदर पिक्चर्स के फोल्डर के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड दो इमेजेस अवेलेबल हैं। हम इन इमेजेस को कट या कॉपी करके इस फोल्डर के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से इस फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं इस पिक्चर को यहाँ से ड्रैग करके इस फोल्डर के अंदर ड्रॉप करता हूँ। आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर्स के फोल्डर में भी ये फाइल अवेलेबल है एंड मेरे पर्सनल फोल्डर के सब फोल्डर पिक्टोरियल डेटा में भी ये फाइल आ चुकी है। हम व्यू के टैब के अंदर एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसे व्यू कर सकते हैं। अब मैं इस इमेज फाइल को यहाँ से कट करके अपने पर्सनल फोल्डर के अंदर पेस्ट करूँगा। इसके लिए मैं यहाँ पर माउस से राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद कट के ऑप्शन पे माउस से लेफ़्ट क्लिक करूँगा एंड देन अपने पर्सनल फोल्डर के अंदर सेकंड सब फोल्डर जिसका नाम पिक्टोरियल डेटा है वहाँ पर आके इसको पेस्ट करूँगा। अब आप देख सकते हैं कि वो फाइल यहाँ से रिमूव होके मेरे इस पर्सनल फोल्डर के अंदर पेस्ट हो चुकी है। की डेटा को कॉपी करते हैं विच इज़ वीडियो लेक्चर्स।
इसके लिए मैं दिस पीसी के अंदर वीडियोस के फोल्डर को ओपन करूँगा। यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट साइंस से रिलेटेड 2 वीडियोस अवेलेबल हैं। मैं इनको यहाँ से कट करके अपने पर्सनल फोल्डर के सब फोल्डर में पेस्ट कर देता हूँ। अब हम ऑडियो फोल्डर्स के अंदर फाइल्स कॉपी करते हैं। ऑडियो लेक्चर्स के फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक करके इसे ओपन करते हैं और यहाँ पर दिस पीसी के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड एक फाइल है जिसे हम यहाँ से कट करके अपने पर्सनल फोल्डर के सब फोल्डर में पेस्ट करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने अपने पर्सनल फोल्डर के अंदर जो सब फोल्डर्स बनाए थे उनमें उनसे रिलेटेड डेटा को कॉपी कर दिया है। अब मुझे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जिस टाइप का डेटा रिक्वायर्ड होगा मैं इजीली उसे एक्सेस कर सकूंगा। व्यूअर्स, अब हम किसी भी फोल्डर का शॉर्टकट बनाना सीखेंगे। हम किसी भी फोल्डर का शॉर्टकट इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि हम उसके कंटेंट्स को इजीली एक्सेस कर सकें। फॉर इंस्टेंस, हमारे इस कंप्यूटर में कंप्यूटर की डी ड्राइव के ऊपर एक पर्सनल फोल्डर है जिसका नाम है बिलाल। मैं इस फोल्डर के कंटेंट को क्विकली एक्सेस करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे इस फोल्डर का शॉर्टकट डेस्कटॉप पे रखना होगा। इस वक्त ये फोल्डर हमारे कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव के डी पार्टीशन पे है। मैं इस फोल्डर को अपने डेस्कटॉप से एक्सेस करना चाहता हूँ। इस वक्त ये फोल्डर हमारे डेस्कटॉप पे अवेलेबल नहीं है। इस फोल्डर का डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बनाने के लिए हम इसके ऊपर माउस से राइट क्लिक करेंगे एंड देन सेंड टू के ऑप्शंस में आएंगे। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट। हम माउस से इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करेंगे। Now you can see the shortcut of this folder is created on our desktop. अब मुझे इस फोल्डर को एक्सेस करने के लिए अपने कंप्यूटर की डी ड्राइव पे जाने की ज़रूरत नहीं। मैं अपने डेस्कटॉप से इस फोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन करके एक्सेस कर सकता हूँ। इस तरह हम किसी भी फोल्डर का डेस्कटॉप के ऊपर शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं इस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करके इसके अंदर अवेलेबल एक ऑप्शन क्रिएट शॉर्टकट के ऊपर अगर क्लिक करूँगा तो इसका शॉर्टकट यहीं पर ही बन जाएगा। हम इसी जगह पे इसका शॉर्टकट अगर बनाना चाहें तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर हम डेस्कटॉप के ऊपर इसका शॉर्टकट बनाना चाहें तो हम फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे एंड देन सेंड टू के ऑप्शंस में जाके थर्ड ऑप्शन है डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस तरह हम किसी भी फोल्डर का शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं।